Do you know, if you learn just 3000 words, then you can communicate fluently in English. I used to learn 400 words every single day. So, in this video, I'll share my secret tips and tricks to mastery in vocabulary in English. So, let's start. इम्पोर्टेंस ऑफ वोकेबुलरी। अगर आप इम्पोर्टेंस देखना चाहते हैं कि वोकेबुलरी की कितनी है, तो हम बिना किसी वर्ड्स के कोई भाषा सीख ही नहीं सकते। और अगर हम स्पेशली अंग्रेजी भाषा की बात कर रहे हैं तो उसमें वर्ड्स तो चाहिए ही चाहिए। तो इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि आपको कैसे वो वर्ड्स याद करने हैं। जैसे कि आपको शुरुआत में बस 3000 वर्ड्स याद करने हैं और उन 3000 वर्ड्स के बेस पे आप एक फ्लुएंट इंग्लिश बोल सकते हो। उसके साथ ही जो दूसरी चीज है वो है वर्ब्स। आपको वर्ब्स के फॉर्म याद होने चाहिए, जैसे वो कौन से फॉर्म में है, जैसे वो कि पास्ट पार्टिसिपल में है, प्रेजेंट में है कि सिर्फ पास्ट में है। तो अगर ये आपको याद हो गए तो आप मैक्सिमम चीजें और मैक्सिमम सेंटेंस का मीनिंग समझ सकते हो और आप कम्युनिकेट करने लगोगे। जैसे गो, वेंट, गॉन, ईट, एट, ईटन, इस तरीके के फॉर्म आपको वर्ब्स के देखने पड़ेंगे। नाउ सेकंड मेथड, सराउंडिंग वर्ड टेक्निक्स। दिस टेक्निक वन ऑफ माइन फेवरेट टेक्निक बिकॉज आई पर्सनली यूज दिस टेक्निक एंड दिस टेक्निक आई हैव ऑलरेडी शेयर विथ माय यूजी स्टूडेंट्स एंड पीजी स्टूडेंट्स आल्सो। इफ दे आर वॉचिंग देन दे वॉच केयरफुली एंड लाइक द वीडियो आल्सो। तो इसमें क्या होता है कि हमारे सराउंडिंग में जितने भी चीजें आ रही है, अगर हम कहीं गुजर रहे हैं, रास्ते से जा रहे हैं, कहीं बैठे हुए हैं, तो हमें दिमाग में ये सोचना है कि इसका अंग्रेजी मीनिंग क्या होगा। जैसे मेरे पीछे वाला जो पेड़ है वो आम का पेड़ है, तो पेड़ को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ये हमारे दिमाग में क्लिक करना चाहिए। और जैसे ही क्लिक करते हैं तो हमारे पास ऑनलाइन डिक्शनरीज होती है, उसमें सर्च करो उसका मीनिंग क्या होता है, उसके सिनोनिम्स वर्ड्स, या फिर जो मैंगो बोलते हैं, आम को इंग्लिश में मैंगो बोलते हैं, ये तो पता ही होता। तभी भी कोई भी चीज, जैसे अगर कोई गिलहरी आपके पास से गुजर रही है तो आपको गिलहरी को पता होना चाहिए कि क्या कहते हैं। मान लो कि कुत्ता भौंक रहा है तो उस भौंकने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं। मान लो कि कुछ बंदर आपके पास से गुजर रहे हैं कोई आवाज करके, तो उन आवाजों को क्या बोलते हैं, है ना। सांप गुजर रहा हो तो ये दिमाग में आना चाहिए कि सांप को इंग्लिश में क्या करते हैं, मतलब डूब जाना है इंग्लिश में। जब आप डूबोगे, उसके प्यार में पड़ोगे इंग्लिश वोकेबुलरी के, तो इंग्लिश वोकेबुलरी आपको ऑटोमेटिकली आने लगेगी। और एक गेम्स की तरह होगा ना तो मजा भी आएगा, आप एक पजल की तरह भी खेल सकते हो इसके साथ। तो ये वन ऑफ माई फेवरेट टेक्निक्स है, इसको आप जरूर यूज कीजिएगा। तो हमारी तीसरी टेक्निक है पॉकेट वर्ड लिस्ट। इट मीन्स व्हाट हैपन हियर, यू हैव टू मेक अ वन पेज एंड ऑलवेज कीप्स इन योर पॉकेट। Whenever you see new words, then note it down और write it down। मेरी भी ये पर्सनल टेक्निक है, अभी भी मैं फॉलो करता हूँ, बल्कि उसको सिर्फ वर्ड्स के लेवल में नहीं, अभी जो मेरे इंपॉर्टेंट वर्क्स होते हैं तब। लेकिन when I was beginning to learn vocabularies, that time I use this technique most। So आप भी यही चीज कर सकते हो कि एक लिस्ट बनाया करो और उस लिस्ट में उस सारे वर्ड्स को लिखा करो। जैसे कि मैं भी ये चीजें करता था पहले, तो कम से कम मैं 50-60 वर्ड्स ऐसे लिख लेता था उस पे, जब शुरुआत का था। तो आने वाली एक नई टेक्निक्स में मैं बताऊंगा कि मैंने कैसे वर्ड्स याद किए थे। माई वोकेबुलरी लर्निंग एक्सपीरियंस। अगर मैं मेरे अनुभव की बात करूंगा तो जब मैंने वो सलाम चाउस का बुक खरीदा था तो उन्होंने पहले ही बोला था कि वर्ड्स इज द फाउंडेशन थिंग ऑफ टू कम्युनिकेट इन इंग्लिश। तो पहले मैंने वो वर्ड्स याद करना शुरू किए थे। वहां पे तो शुरुआत में 3000 बोले थे, लेकिन वो धीरे धीरे बढ़ते गए और 7000 वर्ड्स कैसे हो गए पता ही नहीं चला था। तो उसमें मैंने क्या किया था, उन्होंने पहले एक बुक्स में पूरे वो वोकेबुलरी वाले ही दिए थे। ये सलाम चाउस का बुक आप स्क्रीन पे देख ही रहे होंगे। तो उन्होंने क्या किया, पहले वोकेबुलरी याद करने के लिए बोला था। और मैंने इसके पहले कुछ सेमिनार्स किए थे, उस सेमिनार में मुझे बताया गया था कि कोई भी चीज को याद कैसे करे। तो मैंने काफी सारी मेरी टेक्निक्स लगाई थी उस वर्ड्स को मगअप कराने में। तो मैं एज अ सिंगल डे 400 वर्ड याद कर लेता था। तो कैसे याद करता था, इट इज नॉट अ इजी टास्क, राइट। तो वो एक मतलब एक इमेजिनरी स्टोरी जो रियल लाइफ में एग्जिस्ट ही नहीं करती है। ये मैंने यूजी पीजी के क्लास में बताया है कि वर्ड्स को कैसे याद करें। तो आप एक ऐसी स्टोरी बना सकते हो जो रियल में एग्जिस्ट ही नहीं करती है। जैसे एक स्टोरी मैंने बना के दे दी थी, एक छोटी सी स्टोरी और एक बना के दे रहा हूँ। जैसे कि एक ट्री है, ट्री को तो पेड़ बोलते हैं। फिर मान लो कि स्क्विरल है, एक ट्री, स्क्विरल एंड ट्री, स्क्विरल, सन, मून एंड स्पैरो। ओके,
So these are 5 words. Now I am making the story of this. So सन जो है वो काफी बड़ा रहता है, लेकिन वो बहुत छोटा बन के जमीन पे आ जाता है और मून से दोस्ती कर लेता है और मून को बोलता है कि हम दोनों मिलके इन्वायरमेंट को सस्टेनेबल डेवलपमेंट करेंगे, और ऐसा करके हमारा अर्थ और इन्वायरमेंटल बहुत बेस्ट बनता है। और उसमें फिर बहुत सारी इतनी सारी चिड़िया आती है कि चिड़िया का एक रोबोट सा बन जाता है और वो हमारी अर्थ को बचाने का काम करते हैं। तो ऐसे थोड़ा इमेजिनरी बना के आप थोड़ा और उसको इमेजिनरी बना सकते हैं। मैं किसी स्पेशल वीडियो में उसके बारे में बताऊंगा। तो जो रियल लाइफ में एग्जिस्ट ही नहीं करती है, या फिर ऐसी बहुत सारी स्टोरी और इमेजिनरी बना के आप याद कर सकते हो। जैसे आपको मूवीज याद होगी, मूवीज हमें हमेशा याद रहती है फ्रॉम सीक्वेंस टू दी एंड, बट वैसे ही हमें जब पढ़ाई की बात आती है तो याद नहीं रहता है, तो हमें पढ़ाई को ही इमेजिनरी स्टोरी बनानी होती है। तो ये इसी टेक्निक से मैं सिंगल डे आई वाज लर्न दैट टाइम 400 words, sometimes 500 or 600 words also. The fifth technique is technical vocabulary or technical terminology. I already told many times there is any specific terminology in every फील्ड और एरिया। तो वैसे ही अगर हम लिंग्विस्टिक्स की बात करेंगे तो लिंग्विस्टिक्स में भी एक टेक्निकल टर्मिनोलॉजी की डिक्शनरी है, ये आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे। तो इस वोकेबुलरी को आप मास्टर बन के आप उस फील्ड के बहुत बड़े ज्ञाता बन सकते हो। अगर आपको जिस फील्ड के वर्ड्स याद है, मीन्स आप उस फील्ड के एरिया ऑफ स्पेशल पर्सन हो, स्पेशलाइज पर्सन हो। तो ऐसे ही जैसे मैं लिंग्विस्टिक्स में आया, मैं रिसर्च में गया था, तो रिसर्च की वोकेबुलरी वाली लिस्ट बनाई थी। मेरी एक नोटबुक है जिसकी इमेज आप देख रहे होंगे यहाँ पे, कि इसमें मैंने स्पेशल जिस फील्ड में गया उस फील्ड के वोकेब्स को लिखता चला गया, उनको याद करता चला गया, और ऐसे ही उस फील्ड में मैं मास्टर बनता गया। मैं रिसर्च में गया तो रिसर्च के वर्ड याद किए, लिंग्विस्टिक्स में आया लिंग्विस्टिक्स के वर्ड्स याद किए, फिर मैं ट्रांसलेशन में गया ट्रांसलेशन के वर्ड्स याद किए, ईएलटी में गया तो ईएलटी के भी वर्ड्स याद किए। तो ऐसे आप जिस भी फील्ड में जाओ ना, तो उस फील्ड के वर्ड्स आप याद कर लो, आप मास्टर बन जाओगे, है ना। कहते हैं ना कि अगर जिस फील्ड में आपको लिंग्विस्टिक्स वीकनेस है तो उस फील्ड में आप आगे ही नहीं जा सकते हो। फाइनली आपका परफॉर्मेंस जरूरी होता है किसी भी फील्ड में जाने के लिए। फाइनल टिप्स बता दे रहा हूँ, लर्न वोकेबुलरी डेली। फाइनली एक झक्कास सी टिप्स बता रहा हूँ। सो टू समराइज, लर्न वोकेबुलरी डेली, focus on verbs and their forms, use your surroundings, maintain a notebook, learn field specific vocabulary. Follow these simple tricks and your English will definitely improve. If you found this video helpful, then like the video, and if you have some new method to learn vocabulary, then write down in comment box. And finally, if you want new tips and tricks about English language, then please subscribe this channel. धन्यवाद।